हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अजय शर्मा लो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 7 फैमिली कोड 1984 के बारे में। और सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6 में ऑलरेडी जो है कवर करवा चुका हूँ इसी चैनल पर अजय शर्मा लो पर। अगर आप लोग चाहो तो मैं वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियोज़ को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं आप लोग, तो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में इंसर्ट कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 7 ऑफ फैमिली कोड 1984 जो कि हमारा डील करता है ज्यूरिसडिक्शन से। ज्यूरिसडिक्शन, सो लेट्स रीड आउट थ्रू द बेयर एक्ट। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ए फैमिली कोड शैल। इस एक्ट के बाकी रूल्स को फॉलो करते हुए एक फैमिली कोड के पास यह सब पावर्स होंगी। कौन कौन सी होंगी? होंगी मैंडेटरी नेचर है। शेल लिखा हुआ है, यहाँ मे नहीं है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। शेल मीन्स मैंडेटरी नेचर होता है और मे मीन्स डिस्क्रिशन पावर होती है। तो शेल मीन्स मैंडेटरी है, तो कौन कौन सी पावर्स होंगी एक बार देख लेते हैं। ए, हैव एन एक्सरसाइज ऑल द ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइजेबल बाय any district court or any subordinate civil court under any law for the time being enforced in respect of suits and proceedings of the nature referred to in the explanation and। फैमिली कोर्ट को वो सारी जो पावर्स मिलेंगी और यूज करनी होंगी जो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उससे नीचे के सिविल कोर्ट, यानी सबऑर्डिनेट बोल रहा हूं मैं, उसके नीचे के सिविल कोर्ट्स के पास उस टाइम चल रहे किसी भी लॉ के अंडर होती है। लेकिन यह पावर्स जो होती हैं वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन में बताए गए नेट केसेस और प्रोसीडिंग्स के लिए होंगी। बी डीम फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ज्यूरिसडिक्शन अंडर सच लॉ to be a district court or as the case may be such subordinate civil court for the area to which the jurisdiction of the family court extend। जब फैमिली कोर्ट वो पावर यूज कर रहा होगा तो उस लॉ के पर्पज के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट ही माना जाएगा, और उस एरिया के लिए जहां तक उस फैमिली कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन पहुंचता है। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? लेक्चर्स के दौरान जो है आप लोग बेयर एक्ट लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि आपको एज इट इज जो है बेयर एक्ट से पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ नहीं आएगा। अगर आप लोग चीज़ों को बार बार रिवीजन में लाएंगे, उनको बार बार देखेंगे, दोहराएंगे, तभी आप लोग जो है मतलब एक माइंड सेट ऐसा रहेगा कि आप लोग जो है उनको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं चीज़ों को। एनीवेज, सो बेसिकली फैमिली कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर पावर दी गई है। यह पावर सिर्फ फैमिली रिलेटेड केसेस के लिए होगी, जैसे कि कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, इन सब के मैटर से रिलेटेड। और जब फैमिली कोर्ट ये केसेस देखेगा तो उसके जो लीगली एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही समझा जाएगा, ताकि वो अपने जो फैसले या डिसीजंस हैं वो दे सके। एक्सप्लेनेशन, द सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स रेफर टू इन दिस सबसेक्शन आर सूट्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ द फॉलोइंग नेचर्स नेमली। तो इस सबसेक्शन में जो सूट्स और प्रोसीडिंग जो रेफर किए गए हैं वो इन नेचर से होंगे। कौन कौन से? A suit or proceeding between the parties to a marriage for a decree of a nullity of marriage, declaring the marriage to be null and void, or as the case may be, annulling the marriage or restitution of conjugal rights or judicial separation or dissolution of marriage, RCR section 9 of Hindu Marriage Act 1955, and or judicial separation section 10 and dissolution of marriage यानी divorce section 13 divorce। कौन कौन से नेचर की होंगी? मैरिज से रिलेटेड मामले। ये वो सूट या प्रोसीडिंग होंगी जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में फाइल किया जाता है, जैसे कि फॉर अ डिग्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज, जब मैरिज को नल एंड वॉइड जो डिक्लेयर करना हो, या मैरिज को एनुअल करना हो यानी खारिज करना हो, ठीक, या आरसीआर के केस में, जुडिशियल सेपरेशन के केस में, और डिसोल्यूशन ऑफ यानी डाइवोर्स के केस में। बी, अ सूट और प्रोसीडिंग फॉर अ डिक्लेरेशन एज द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज और एज टू द मैट्रिमोनियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन। ये वो सूट या प्रोसीडिंग है जिसमें डिक्लेरेशन मांगी जाती है या किसी पर्सन के लिए जो मैट्रिमोनियल स्टेटस के बारे में डिक्लेरेशन। एग्जांपल, कोई शख्स लीगली मैरिड है, डाइवोर्स है। सी, ए सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन द पार्टीज टू अ मैरिज विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टीज और ऑफ आइदर ऑफ देम। सी बात करता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की। एक सूट या प्रोसीडिंग जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच हो और वो उनकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी जो हस्बैंड की हो या वाइफ की या दोनों की। डी, ए सूट और प्रोसीडिंग फॉर एन ऑर्डर और इंजेक्शन इन सर्कमस्टांसेस अराइजिंग आउट ऑफ ए मैरिटल रिलेशनशिप। डी बात करता है मैरिटल रिलेशनशिप। एक सूट या प्रोसीडिंग जिसमें ऑर्डर या इंजेक्शन यानी स्टे, रुकने का आदेश मांगा गया हो और जो मैरिटल रिलेशनशिप से डेवलप हुए सर्कमस्टांसेस के कारण हो, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर किसी चीज़ का टेम्पररी रोकने के लिए, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ई, ए सूट और प्रोसीडिंग फॉर अ डिक्लेरेशन एज द लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन। ई बात करता है हमारा लेजिटिमेसी के बारे में। एक सूट या प्रोसीडिंग जिसमें यह डिक्लेरेशन मांगी जाती है कि कोई पर्सन लेजिटिमेट है या नहीं। एफ,
ए सूट और प्रोसीडिंग फॉर मेंटेनेंस, एक सूट या प्रोसीडिंग जो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए फाइल किया गया हो। जी, ए सूट और प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू द गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन और द कस्टडी ऑफ और एक्सेस टू एनी माइनर। जी, बात करता है माइनर की कस्टडी और गार्जियनशिप। एक सूट या प्रोसीडिंग जो माइनर के गार्जियनशिप या उसकी कस्टडी या उसके एक्सेस से रिलेटेड हो। अब बात कर लेते हैं फैमिली कोर्ट की एडिशनल पावर्स की। फैमिली कोर्ट्स के पावर या एडिशनल पावर होंगी इस एक्ट के दूसरे प्रोविजन को देखते हुए। कौन कौन से? ए, द जुरिडिक्शन एक्सरसाइजेबल बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अंडर द चैप्टर 9 रिलेटिंग टू द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को जरूर बता दीजिएगा कि कौन कौन से जो सेक्शंस हैं BNSS के जो मेंटेनेंस से डील करते हैं। एनीवेज, CRPC की मेंटेनेंस पावर, फैमिली कोर्ट के पास वो जुरिडिक्शन भी होगा जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के चैप्टर 9 जो वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के मेंटेनेंस ऑर्डर से रिलेटेड है। बी, सच अदर जुरिडिक्शन एज मे बी कॉन्फर्ड ऑन इट बाय एनी अदर इनेक्टमेंट। बेसिकली बी बात करता हमारा अदर्स पावर्स की। फैमिली कोर्ट के पास ऐसी दूसरी जो जुरिडिक्शन भी होगी जो कोई और लॉ उसे दे सकता है। Thanks for watching, guys. That's all about section 7 of Family Code 1984. If you found this video really helpful, so don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye guys. See you in the next video. और वीडियोस का लिंक जो साइड में आ रहा होगा आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको ऐड कर दूंगा और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।